हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं तुम लोगों को डीएवी क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंट इज। और इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ₹63 ऑफ ₹90, मतलब ₹63 ₹90 का कितना परसेंट होगा। ओके, ये हम लोगों को बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो 63 दिया गया है, जो छोटा दिया गया है उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो बड़ा दिख रहा है तुम्हें 90, ओके 90, इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ओके, न्यूमरेटर में 63 और डिनोमिनेटर में 90। अब और हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले इस जीरो से हम लोग इस जीरो को कैंसिल कर दिए और 9 7 जा 63, तो 7 × 10 कितना हो गया, 70%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। क्या करना है, हम लोग को बताना है कि 63 90 का कितना परसेंट होगा। ये 90 जो है वो 100% है, तो हमें बताना है कि 63 इसका कितना परसेंट होगा। तो 63 इसका 70% होगा। ओके, अब हम लोग बी देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है 80 लीटर ऑफ 240 लीटर, मतलब कि 240 लीटर क्या है, टोटल है। इसमें हम लोग को बताना है कि इसका 80 लीटर कितना पार्ट होगा, मतलब कि कितना परसेंट होगा। तो 80 लीटर को हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर में रखा, 240 जो था इसे डिनोमिनेटर में रखा और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही सिंपल है। इस जीरो से इस जीरो को हम लोगों ने कैंसिल किया, इसे हम लोगों ने यहाँ से इस प्रकार से कैंसिल किया और 100 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, तो ये आएगा 33.33%। ओके, क्या आ जाएगा, 33.33%। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। तुम लोगों को बस न्यूमरेटर में क्या रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, बुक में इसे कुछ अलग प्रकार से एक्सप्रेस किया गया। कैसे किया गया, 100/3 को लिखा गया और उसके बाद इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया गया। नीचे यहाँ पे 3 हमें दिया गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 33। तो यहाँ देखो 33 × 3 99 × 1 सॉरी 1 + 1, तो 100/3 हो गया। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 ऑफ 250, मतलब कि 16 है वो 250 का कितना परसेंट होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 16 को ऊपर लिखा, 250 को हम लोगों ने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा और इसे 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, 5 के टेबल से 5 टाइम्स में और 5 के टेबल से 2 टाइम्स में। ओके, तो कितना आ गया, ये 16 2 जा 32/5। ओके, इसे तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में, 5 6 जा 30 और 2। ओके, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा और यहाँ पे लगा दो परसेंट। ओके, यहाँ पे क्या लगा दोगे, परसेंट लगा दोगे। तो मतलब इतना परसेंट जब तुम निकालोगे इस नंबर का तो वो 16 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर, मतलब कि हम लोगों को 1 मीटर का 200 सेंटीमीटर निकालना है। तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और हम लोगों को 100 सेंटीमीटर का 200 सेंटीमीटर कितना परसेंट होगा वो बताना है। तो अब देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 200 को हम लोग ऊपर में रखें। ओके, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, उसे हम लोगों ने नीचे में रखा और इसे 100 से इंटू कर दिया और ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, तो हमें बस क्या आ गया, 200%। वेरी इजी, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, बस यहाँ पे ध्यान ये रखना था कि 200% आएगा, 100% से अबव आया। क्यों अबव आया, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट दिया गया था वो इससे बड़ा दिया गया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर, मतलब कि एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52। उसमें हम लोगों को बताना है कि 13 वीक्स उसका कितना परसेंट होगा। तो 13 वीक्स को हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर में रखा। 1 ईयर में कितना होता है, 52 वीक्स। ओके, मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। अब 52 होता है 1 ईयर में, क्या होता है 52 वीक्स, तो हम लोगों ने 52 टोटल नीचे रखा। अब इंटू 100 करेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो 13 के टेबल में 52 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में आता है और 4 के टेबल से हम लोग 100 को काटे 25 में। ओके, तो क्या आया, 25%। तो ये हमारा सही आंसर है। ओके, 25%। बस यहाँ ध्यान रखना कि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 डजन ऑफ 1 स्कोर, मतलब कि 1 स्कोर का हम लोगों को 1 डजन निकालना है। अब बहुत को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1 स्कोर क्या होता है। तो 1 स्कोर में 20 होता है, इसे याद रखना, और 1 डजन में 12 होता है, सबको पता है। तो 12/20 × 100। ओके, यहाँ 20 से हम लोगों ने इसे कहा था 5 टाइम्स में, 12 5 आ गया 60, यहाँ 60% हम लोगों ने लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस ध्यान में रखना था कुछ टर्म्स, मैं यहाँ पे तुम लोगों को लिख के बता देता हूँ, तुम लोग इसे लर्न कर लेना। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दिए हैं, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 52 वीक्स, इसे और इसे जरूर याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 डजन में 12 होता है और 1 स्कोर में 20 होता है, इसे लोग बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना, अच्छे से याद कर लो। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है
देयर आर 200 ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, मतलब कि एक बागान में 200 टोटल ट्रीज है। ओके, टोटल ट्रीज कितने हैं? 200 है। इफ 125 ऑफ देम आर एप्पल ट्रीज, इसमें 125 ट्रीज, 200 में 125 ट्रीज क्या है? एप्पल के हैं। ओके, तो हम लोगों को बताना है कि एप्पल ट्रीज का परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट एप्पल ट्रीज वहाँ पे मौजूद है। ओके, उस बागान में। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वैसे ही हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। बस वहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट दिया गया था, यहाँ पे से स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है, उसी में से हम लोग नंबर्स को निकालेंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। अब देखो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट्स लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे टोटल ट्रीज। टोटल ट्रीज कितने हैं उस ऑर्चर्ड में, हम लोग बोलते थे बागान में 200 टोटल ट्रीज है। अब लिखेंगे एप्पल ट्रीज। एप्पल ट्रीज कितने दिए गए हैं? एप्पल ट्रीज है 125। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज। हम लोग क्या निकालेंगे? एप्पल ट्रीज का परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग? जितना एप्पल ट्रीज हो, जितना एप्पल ट्रीज है कितना है? 125, और टोटल ट्रीज कितने हैं उस बागान में? 200। ओके, और इसे हम लोग क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल। अब देखो, इस 200 को हम लोग ने यहाँ पे कैंसिल किया, यहाँ बचा सिर्फ 2। ओके, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज रह गया, यहाँ पे 62 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ओके, हम लोगों ने इसे क्या किया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले डिवाइड करते हैं। देखो 125 था तो 125 यहाँ हम लोगों ने लिखा। ओके, इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 6 जा 12। ओके, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 5, 2 2 जा 4 माइनस नहीं। अब रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब देखो 1 तो क्या हो गया? 2 से छोटा, तब तो डिवाइड जाने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, जो क्वोशिएंट आया उसे हम लोग बीच में रखते हैं, और जो रिमाइंडर आया उसे हम लोग प्लस करने के लिए यहाँ पे रखते हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा, 62 इंटू 2 कितना हो गया? 124, और 124 में 1 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा? 125। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ऐसे आगे के सारे क्वेश्चन होंगे। चलो हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? ए मैन अर्न्स 12,000 एंड स्पेंड्स 10,500, मतलब कि एक मैन जो है, एक आदमी 12,000 रुपये कमाता है और उसमें से वो 10,500 क्या कर देता है? स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। इफ़ ही सेव्स द रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब कि जो बाकी पैसा बच रहा है 1,500 उसे वो बचा ले रहा है, 1,500 वो सेव कर रहा है। ओके, तो हम लोगों को बताना है कि वो कितना सेव कर रहा है, कितना परसेंट सेव कर रहा है अपने टोटल मनी, जितना वो कमा रहा है उसका कितना परसेंट वो सेव कर रहा है। यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हो तो तुम लोग कभी भी बिना स्टेटमेंट के सॉल्व मत करना। स्टेटमेंट को जरूर लिखना। स्टेटमेंट लिखने में मतलब टाइम भी नहीं लगता और बहुत इजी भी है। अब देखो, इसमें हम लोग कैसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं टोटल अर्निंग ऑफ मैन, मतलब कि एक मैन कितना कमा रहा है एक दिन में। टोटल अर्निंग ऑफ मैन कितना है? टोटल अर्निंग ₹12,000 है इसका टोटल अर्निंग। ओके, ये इसका टोटल अर्निंग हो गया। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना वो खर्च कर दे रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10,500 वो खर्च कर दे रहा है, मनी स्पेंड। ठीक है, कितना स्पेंड कर दे रहा है वो? 11,500 को वो क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेविंग। टोटल सेविंग वो कितना कर रहा है, कितना पैसा वो बचा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सॉरी, यहाँ 10,500 है। हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1,500। ओके, जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,500, मतलब वो 1,500 सेव कर रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ सेविंग। सेविंग का हम लोगों को ईजिली क्या करना है? परसेंटेज निकाल देना है। तो वो कैसे निकलेगा? सेविंग कितना कर रहा है? 1,500 रुपये बचा रहा है वो। 1,500 को हम लोगों ने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, और टोटल कितना कमाई था उसका? 12,000। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 12 के टेबल में 150 आता है, नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे कैंसिल करेंगे कि कितना सिंप्लीफाई हम लोग इसे कर पाते हैं। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, देखो 3 के टेबल से 50 टाइम्स में, 3 के टेबल से 4 टाइम्स में। अब जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50/4। ओके, इसका वैल्यू आ जाएगा 12.5%। मतलब कि वो अपने टोटल अर्निंग का 12.5% क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। 12.5% क्या कर रहा है?
बचा पा रहा है। ओके, अब बोल देता क्वेश्चन में ये कि टोटल वो कितना स्पेंड कर दे रहा है उसका परसेंटेज निकालो, तो तुम लोग उसका भी परसेंटेज इजिली निकाल सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देयर आर 700 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट ऑफ विच 420 आर गर्ल्स। मतलब कि एक स्कूल में 700 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 420 लड़की है सिर्फ। ओके, 420 लड़कियां वहाँ पे पढ़ती हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द बॉयज़ इन स्कूल। मतलब कि 420 लड़की है 700 में, तो हम लोगों को बताना है कि कितने बॉयज़ वहाँ पढ़ते हैं, टोटल बॉयज़ का क्या परसेंटेज है वहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गर्ल्स का परसेंटेज ज़्यादा है, तो बॉयज़ का परसेंटेज ऑब्वियस सा बात है 50 से कम आने वाला है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स है स्कूल में, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 700 स्टूडेंट्स है टोटल। यहाँ पे आ गया 700। ओके, अब यहाँ लिखेंगे गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 420। सो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, हम लोग सब चेक करेंगे, तो बॉयज़ आ गए 280। ओके, अब बॉयज़ आ गए 280, तो परसेंटेज हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज़। कितने परसेंट बॉयज़ जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 700। उसमें हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखा, बॉयज़ कितने हैं 280, और हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। अब इससे हम लोग इसे कैंसिल कर दिए। ओके, तो यहाँ 1 हो गया, अब कुछ नहीं रहा यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से कैंसिल कर आया 40। मतलब 40% बच्चे जो है वो बॉयज़ हैं। 700 का 40% निकालोगे तो क्या आएगा, 280 आएगा। ओके, और 700 का 60% निकालोगे तो 420 आएगा। तो ऐसे लोग चेक भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आया है, तुम चाहते हो उसे चेक कैसे करें, गलत है या सही है एग्जाम टाइम में, तुम लोग इसे इजीली चेक कर सकते हो कि 700 का हम लोगों ने निकाल लिया 40%, देखा 280 आया। ओके, तो हाँ हमारा आंसर सही है। ऐसे करके तुम चेक भी कर सकते हो। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया गया, मानसी ऑब्टेन 410 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन हर हाफ ईयरली एग्जाम। मतलब कि देखो मानसी नाम की एक लड़की है जिसने 500 में 410 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। वहीं पे उसकी फ्रेंड नेहा वो 600 मार्क्स में 534 मार्क्स को ऑब्टेन कर पाई। मतलब कि एक जन 500 में 410 ऑब्टेन कर रहा है और एक जन 600 में 534 ऑब्टेन कर रहा है, तो किसका परफॉर्मेंस बेटर है। इसे निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे निकालने के लिए हम लोगों को सिंपली करना पड़ेगा परसेंटेज। हम लोग दोनों का परसेंटेज निकालेंगे और जिसका परसेंटेज अच्छा आएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और जिसका परसेंटेज खराब आएगा, कम आएगा, उसका परफॉर्मेंस भी खराब रहेगा। तो यही हम लोग देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानसी के लिए निकालेंगे परसेंटेज, उसके बाद नेहा के लिए निकालेंगे परसेंटेज। तो फॉर मानसी के लिए टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे 500। ओके, 500 टोटल मार्क्स थे। अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मार्क्स ऑब्टेन्ड, कि मानसी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो उसने 410 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो परसेंटेज ऑफ मानसी का हम लोग क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। तो वो कैसे आएगा, 410 टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए गए और कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, तो 500 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। इसका हम लोगों ने परसेंटेज निकाला 100 इंटू करके। अब देखो इससे इसे कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। इसे जब हम लोग कैंसिल करें तो 5 8 जा 40 और 10 बचा 2 टाइम्स में, तो 82% किसका आया है, मानसी का आया है। अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट में लिखेंगे फॉर नेहा, आखिर नेहा का कितना परसेंट आया। अब हम लोग फाइंड करेंगे, परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, उसके बाद बोल देंगे कि हाँ नेहा का अच्छा आया या मानसी का अच्छा आया। ओके, तो नेहा के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, नेहा के लिए टोटल मार्क्स हैं 600। ओके, अब नेहा ने मार्क्स ऑब्टेन कितने किए, मार्क्स ऑब्टेन नेहा के लिए यहाँ पे तुम लोग सेपरेटली निकालोगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मार्क्स ऑब्टेन कितने किए गए नेहा के द्वारा, 534। अब हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नेहा। हम लोग नेहा का परसेंटेज निकाल देते हैं। तो 534 हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, 600 डिनोमिनेटर में रखेंगे, और इस पूरे को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 जीरो को कैंसिल कर गया। ओके, और हम लोग इसे सब करेंगे तो आ जाएगा 89%। तो मतलब नेहा का हम लोगों ने देखा 89% आया है और मानसी का 82% आया है। अब तुम ही लोग बताओ किसका अच्छा है। ऑब्वियस सा बात है नेहा का मार्क्स अच्छा आया है, नेहा 89% लाई है। ओके, तो नेहाज परफॉर्मेंस इज बेटर। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, नेहाज परफॉर्मेंस इज़ बेटर, कि नेहा का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, ज़्यादा अच्छा नेहा का परफॉर्मेंस है। ठीक है, और ये भी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि नेहा
कितना ज़्यादा परसेंट लाई मानसी थे, तो इसको तुम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके, तो कितना आ जाएगा 7% का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो नेहा क्या कर रही है, 7% ज़्यादा ला रही है यहाँ पे, ये तुम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे दिया गया है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका क्या परसेंटेज है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हम लोग ऐसे नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और सिर्फ वंस के टेबल में आए। मतलब कि मान लो हम लोग 3 को लेते हैं, तो 3 जो नंबर है ये क्या होता है, अपने टेबल में आता है एक बार, ओके, 1 के टेबल में आता है और एक बार अपने टेबल 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, ऐसा होता है। वैसे 2 है, तो हम लोगों को बोला जा रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक जितने भी नंबर्स है, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 10। ओके, अब उन 10 नंबर में जितने नंबर प्राइम है उससे अलग कर लीजिए। ओके, और कितने प्राइम नंबर आए उसका परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। आखिर 1 से लगा के 10 तक कितना प्राइम नंबर आता है, बिटवीन 1 to 10। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5 और 7, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स आएंगे, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, देखो 4 2 के टेबल में आ गया, अपने टेबल में आ गया, 1 के टेबल में आ गया। 6 भी क्या है, अपने टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया, उसके साथ साथ 1 के टेबल में आ गया। तो मतलब जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट और जिनका 2 फैक्टर होगा ओके वो प्राइम। तो यहाँ पे 2 फैक्टर कितने वाले नंबर कौन कौन से का है, 2 का है, 3 का है, 5 का और 7 का है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 4 हो गए टोटल, 1 2 3 4 नंबर्स हो गए। तो अब परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर का परसेंटेज निकाल देंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक टोटल नंबर कितने हो गए, 10। ओके, इसमें से प्राइम कितने हैं, 4, और इसको हम लोग 100 से सिंपली इंटू कर देंगे। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 × 10 40, मतलब कि 40% प्राइम नंबर जो है 1 से लेकर के 10 तक आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 20 भी दिया जा सकता था कि क्या प्राइम नंबर का परसेंटेज है 1 से लेकर 20 तक, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बस हम लोग को ये जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने वर्कशीट 1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और प्रेस कर लो, क्योंकि तुम्हें इस चैनल पर ऐसे एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।